जो ये पीस कमेटी की मीटिंग है, ये 2 त्योहारों को लेकर आयोजित की गई है। पहला तो गणेश चतुर्थी और दूसरा बड़ा वफात। अब तक की प्राप्त सूचना के अनुसार थाना क्षेत्र में कुल 18 मूर्तियों को रखने का सूचना प्राप्त हुआ है। विगत वर्ष 20 मूर्ति रखने की सूचना थी, तो हो सकता है लेट सवेर 2 मूर्तियों को और सूचना आ जाए। तो एक तो जो परंपरागत रूप से मूर्तियां रखी जा रही हैं वही रखी जाएंगी, गैर परंपरागत नहीं रखी जाएंगी। अगर गैर परंपरागत रखना है तो पहले अनुमति आप प्राप्त कर लेंगे। प्रॉपर कोई अगर लाइन आर्डर की समस्या नहीं होगी तो फिर आपको अनुमति दे दी जाएगी। दूसरा, जो मूर्तियां रखी जा रही हैं तो जो भी आयोजक हैं वो आयोजक अपनी एक कमेटी बनाएंगे। अगर कमेटी पहले से बनी हुई होगी तो ठीक है, कमेटी पहले से बनी है उसमें कोई बाहर चला गया है तो नए सदस्यों को आप शामिल कर लीजिएगा। प्रत्येक पंडाल पर मिनिमम कम से कम 6 लोगों की कमेटी रहेगी। 6 कमेटियों को बीपीओ जाकर देखेंगे और 3-3 घंटे की मूर्ति सुरक्षा के लिए उनकी आप ड्यूटी लगा के बीपीओ का मतलब कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, जो आपके क्षेत्र के बीट पुलिस अफसर हैं, वो जाएंगे तो आप एक उनको सूची दे देंगे कि हमारी मूर्ति के साथ ये 6 लोग लगे हैं और इनकी 3-3 घंटा की ड्यूटी इस प्रकार है, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, ताकि वो मूर्ति के साथ कोई दुर्घटना ना हो, कोई जानवर ना चला जाए मूर्ति के पास। कभी कभी जानवर जाके ही खींच देंगे कपड़ा, कुछ न कुछ उसका मूर्ति टूट जाएगी, विखंडित हो जाएगी। या वहाँ पर जो कलश स्थापित होता है, कलश को कुत्ता, बिल्ली, कोई और जानवर जाकर डिस्टर्ब कर देगा। तो इसके लिए आपकी एक 6 सदस्यीय टीम रहेगी जो 3-3 घंटे की अपना ड्यूटी करती रहेगी मूर्ति पंडाल की सुरक्षा, और वो बीपीओ जाके उसको चेक करते रहेंगे। ड्यूटी 3-3 घंटे की रहेगी। नंगे बिजली की तार पंडाल में कतई आप न लगाएं, और बरसात का मौसम है तो आपका जो पंडाल हो पूरा रेन प्रूफ हो, प्लास्टिक के उस पर तिरपाल लगे हों, प्लास्टिक से कवर्ड हो ताकि बरसात से मूर्तियाँ न खराब हों। अगर पंडाल आपका घर के अंदर नहीं है, बाहर है, तो आप सीसीटीवी कैमरा एक ज़रूर लगा दें वहाँ पर, और बीपीओ से जो आपके बीट पुलिस अफसर हैं उनसे संपर्क करते रहें। आप बिल्कुल निश्चित कर लेंगे कि 26 को ही रख रहे हैं कि 27 को। आप लोगों में अभी कन्फ्यूजन है कि 26 को रखा जाए कि 27 को। आप अभी 27 को बता रहे थे, कुछ लोग 26 को बता रहे थे, तो इसको तय कर लीजिए कि 26 को रखेंगे कि 27 को रखेंगे। फिर विसर्जन का आप लोग बता रहे हैं कि अलग अलग तिथियों में हम लोग अपने सुविधानुसार करते हैं, तो आप जिस दिन विसर्जन की तिथि रखेंगे वो तिथि अपने बीपीओ को अवगत करा देंगे कि इस तारीख को विसर्जन होगी, ताकि उस मूर्ति के साथ पुलिस की ड्यूटी लग जाए। क्योंकि आप मूर्ति निकालेंगे तो भ्रमण कराएंगे, फिर जुलूस निकालेंगे, फिर ले जाएंगे विसर्जन स्थल तक, और विसर्जन स्थल की साफ़ सफाई और लाइट की व्यवस्था जो रुधौली कस्बे का है वहाँ तो नगर पंचायत करती है, और जो गाँव का है वहाँ पर बीडीओ के माध्यम से या ग्राम प्रधान के माध्यम से लाइट और चीज़ें व्यवस्थित कराई जाती है। दूसरा जो त्यौहार हमारा वफात का है, इसमें अधिकतर जो त्यौहार रजिस्टर में देखा गया है, इसमें भी 18 से 20 जुलूसों का वर्णन है, जिसमें से मुख्य 2 जुलूस का इसमें अंकन किया गया है, एक कस्बा रुधौली में, दूसरा हनुमानगढ़ कस्बे में। कस्बा रुधौली में जो जुलूस का वर्णन किया गया है इस रजिस्टर में, इसमें 3 से 4 हज़ार की जुलूस की संख्या दिखाई गई है, जबकि जो कस्बा हनुमानगंज में दिखाया गया है उसमें 1000 तक की भीड़ का अनुमान लगाया गया है। हो सकता है कि 3000 की जगह पर 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, लोग छुट्टी अगर आ गए 5000 भी हो सकता है। तो एक तो जुलूस जो निकलती है वही जुलूस परंपरागत, और उसी रास्ते से जुलूस निकलेगा जिस रास्ते से प्रत्येक पिछले विगत वर्षों में निकला हुआ है। कोई नया रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे। जुलूस में चाहे वो हिंदू धर्म का जुलूस हो, चाहे मुस्लिम धर्म का हो, गणेश चतुर्दशी वाले जुलूस में भी और बड़ा वफात में भी बिल्कुल अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है कि हम तो इस संगठन से जुड़े हैं, संगठन ने बता दिया है कि लेके अस्त्र चलो, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो झेलेंगे आप, जो आयोजक होगा वो झेलेगा, उसके खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। आपके और आपके बच्चों के भविष्य के लिए बहुत खराब हो जाएगा। तो किसी के बहकाव में आपको नहीं आना है कि हमारा संगठन बता दिया हम शस्त्र लेके चलेंगे।
दोनों धर्मों के लिए है, कोई धर्म अस्त्र लेकर नहीं चलेगा इसमें। जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, यानी जिससे साउंड निकलता है, यानी कि लाउड स्पीकर, ये डीजे, इसको एक मानक के अनुसार जो निर्धारित किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का मानक है 75 डेसिबल, 75 डेसिबल। उस साउंड तक 75 डेसिबल का मतलब होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ ये 40 डेसिबल से ऊपर की साउंड में है। जो मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ इसका इस समय एक मानक है कि ये 40 डेसिबल तक की साउंड है। तो इससे लगभग 2 गुना साउंड तक हो सकता है, 75 डेसिबल तक। और उस डेसिबल की सीमा में ही अपना अगर साउंड बजाना चाह रहे हैं तो 2 साउंड बॉक्स रखिए और 2 साउंड बॉक्स रख के अपना जुलूस, एक जुलूस के साथ 2 ही साउंड बॉक्स, चाहे वो गणेश चतुर्दशी का त्यौहार हो या बरहमपात का हो। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग में आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का पालन करेंगे। ट्रैक्टर टाली पर आपको ध्यान रखना है, किसी भी सूरत में, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, बच्चों को ना बैठाएं। कई थाना क्षेत्रों में ये देखा गया है कि बच्चों के ट्रैक्टर टाली बैठे रहते हैं और उसमें एक आध बच्चा गिर जाता है या वो समझ नहीं पाता है, कहीं बिजली का तार आता है उसके चपेट में आ जाता है या बिजली के तारों को उठाने के चपेट में आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से सतर्क रखना है अपने बच्चों को। 2 नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, एक तो मेरा CVG नंबर आप जान ही रहे होंगे, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का जो नंबर है हर बार बताया जाता है आपको, 94 54 40 1933 945440। नोट कर लीजिए, जो नहीं नोट किए हों अब तक तो इस नंबर को नोट जरूर कर लें, 94 54 40 1933। ये डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल का नंबर 24 घंटे चलता रहता है। अगर कभी आप 112 पर कॉल करते हैं, आपकी फ़ोन 112 से नहीं लग पाता है, कनेक्ट नहीं हो पाता है, आप सूचना नहीं दे पाते हैं, तो इस नंबर पर भी देंगे तो ये भी 112 जैसा काम करता है और सीधे ये थाना प्रभारी को ही बताता है, तो और तेज़ी से पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी। नंबर एक बार पुनः सुन लें, 94 54 40 1933 945440 1933। ये है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का नंबर। और थाने का CVG नंबर आप जान ही रहे हैं, 94 54 40 31 22 94 54 40 31 22। ये थाने का CVG नंबर है, सरकारी नंबर है, हमेशा 24 आवर्स सरकारी मोबाइल में मौजूद रहता है। हमारे प्राइवेट नंबर पर आप फ़ोन करेंगे तो एक बार हो सकता है कि इस पर हम फ़ोन न भी उठाएं, कभी रूम पर भी रख देते हैं, व्यक्तिगत मेरा नंबर है, लेकिन ये हमारे हमेशा, मैं बाथरूम में भी रहता हूँ तो हमेशा हमारे साथ में ये मोबाइल रहता है। तो इस पर आप कॉल करेंगे CVG पर तो 100% फ़ोन उठना ही उठना है, ये फुकट नहीं है। तो वैसे यहाँ अब तक 8 महीने में हमने जो भी त्यौहार देखा है बड़े शांतिपूर्वक सारे त्यौहार निपटे हैं। उधौली थाना क्षेत्र बहुत ही पीसफुल थाना क्षेत्र है और अब तक के हमारे 27-28 साल की सेवा में इतना शांतिपूर्ण थाना नहीं मिला जहाँ कभी कोई त्यौहार में भगदड़ हो गई हो या किसी बात को लेकर भगदड़ हो गई हो। यहाँ केवल जनता से अगर पुलिस प्रेम से बात कर ले तो हर समस्या का यहाँ समाधान दिखाई देता है और कोई दिक्कत इस थाना क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि इसका जो बॉर्डर एरिया है सिद्धार्थनगर सीमा से काफ़ी मिला हुआ है और हम लोग सिद्धार्थनगर में 8-9 साल रहे हैं। जैसा वो ज़िला जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण ज़िला है, ठीक उसी प्रकार इस ज़िले का, उस ज़िले का असर इस थाने पर है और ये थाना बिल्कुल विवादों से बहुत दूर रहा है। मिक्स आबादी ज़रूर है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम मिक्स आबादी है इस थाने में, लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक तनाव देखने को यहाँ कभी मिला नहीं है कि एक तरफ मुस्लिम खड़े हो गए, एक तरफ हिंदू खड़े हो गए, दोनों आपस में विवाद कर लिए। अगर गांव के जो असामाजिक तत्व हैं, क्षेत्र के असामाजिक तत्व है, वो न लड़ाएं आपस में आपको, तो यहाँ जनता लड़ने वाली लग नहीं रही है, बहुत ही शांतिप्रिय है। तो 8 महीने से जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, उम्मीद हम करते हैं कि आगे भी जितना देर हम रहें यहाँ, 2-4 महीने 6 महीने जो भी रहें, इसी तरह का माहौल आप लोगों से उम्मीद है कि इसी तरह त्यौहार को आप लोग सकुशल संपन्न कराएंगे। आप लोगों को अगर कोई बात, कोई सुझाव रखना है तो बेहिचक इस मंच पर अपनी बात और सुझाव रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।